बिंदिया अपने दौर की हसीन और बला की पुरकशिश एक्ट्रेस और डांसर, जिनके मुतालिक फैसला करना मुश्किल था कि हकीकत में ज्यादा प्यारी हैं या फिर स्क्रीन पर ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। बंगाली और इंडियन हुस्न का इम्तजाज है बिंदिया, मगर उनका नाम बिंदिया उनके कैरियर और जिंदगी पर बला के असरात डाल गया। पढ़ी लिखी, अक्लमंद, खूबरू, टैलेंटेड, बल्कि मल्टी टैलेंटेड और खूब शोहरत की हामिल होने के बावजूद कभी सुपरस्टार न बन सकी। उनकी तमाम जिंदगी बिंदिया की तरह रही। बिंदिया के जो खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, मगर ज्यादा अरसे तक टिक नहीं पाती, उतार दी जाती है। अदाकारा बिंदिया ने टीवी ड्रामे किए तो हद से ज्यादा पसंद की गई, मगर रही साइड एक्ट्रेस ही। फिल्मों में भी साइड हीरोइन ही रही। उनके रक्स की एक दुनिया दीवानी थी। अदाकारी भी शानदार थी, मगर ना तो कभी हीरोइन का किरदार अदा किया और ना ही उन्हें ऑफर हुआ। बस ड्रामों और फिल्मों को हिट करवाने का काम लिया गया उनसे। थिएटर में भी यही हुआ और सिंगिंग में भी यही। हद तो ये कि 3 शादियां की उन्होंने, 2 नाकाम हुई और तीसरी की नाकामी की भी बातें की जाती हैं। यानी बिंदिया की तरह अदाकारा बिंदिया भी खूब चमकी, मगर वो वैल्यू ना पा सकी जिसकी वो हकदार है। लेकिन इसके बावजूद आज भी बिंदिया की चमक दमक बरकरार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिंदिया का असल नाम क्या है, वो कब, कहां और किस फैमिली में पैदा हुई, उनकी तालीम कितनी है, ड्रामा और फिल्मों से पहले ऑन कैमरा क्या काम किया करती थी, ड्रामा और फिर फिल्मों में कैसे आई, गैर मुल्की पायलट से पहली शादी किस ड्रामाई तरीके से हुई, बाकी शादियां किन किन से हुई, कौन से बड़े प्रोफेसर और टीवी होस्ट बिंदिया से शादी करना चाहते थे, शोबिस को क्यों छोड़ा, आजकल बिंदिया कहाँ रह रही हैं, अब शोबिस की किस फील्ड में हैं, और पाकिस्तान की कौन सी मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस बिंदिया की भांजी हैं। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, पाकिस्तानी श्रीदेवी कहलाई जाने वाली अदाकारा बिंदिया की वालिदा बंगाली मुसलमान थी, जिन्हें कलकत्ता के एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हुई थी। उस लड़के ने उनकी खातिर इस्लाम कबूल किया और फिर दोनों की शादी हुई। पाकिस्तान बनने के बाद ये दोनों मियां बीवी लाहौर आ गए थे और यहीं 2 मई 1950 को उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने रुबीना अहमद रखा। जी हाँ दोस्तों, अदाकारा बिंदिया का असल नाम रुबीना अहमद है। खैर, बिंदिया को उनके वालिदैन ने बेहतरीन तालीम दिलवाई। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ली। एक बार लाहौर से लंदन जा रही थी तो एयर होस्टेस उनका हुस्न देखकर हैरान रह गई थी। वो बिंदिया की खूबसूरती से इस कदर मुतासिर हुई कि पायलट को कहा कि जहाज में निहायत ही प्यारी लड़की सवार है। पायलट भी बिंदिया को देखने चला आया और देखते ही उन्हें शादी की ऑफर कर दी। बिंदिया को भी वो पहली ही नजर में भाग गया था। उस पायलट का नाम था अल खुमैश और उसका ताल्लुक मिस्र से था। दोनों की शादी हुई और बिंदिया रुबीना अहमद से रुबीना अल खुमैश हो गई। दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाजेब अल खुमैश रखा गया। दूसरी जानिब बिंदिया की एक बहन मीना पीटीवी पर इंग्लिश खबरें पढ़ा करती थी। बिंदिया ने भी बहन की देखा देखी ऑडिशन दिया और फौरन से पहले सिलेक्ट कर ली गई। यूं इंग्लिश न्यूज कास्टर बन गई वो। मगर पीटीवी के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कहा कि इस फील्ड में क्या कर रही हो तुम तो एक्टिंग मटेरियल हो, ड्रामों में आ जाओ। और फिर बिंदिया ने ड्रामों में किस्मत आजमाई का फैसला किया और नूर बानो ड्रामे में कास्ट कर ली गई। उन्हें पहले ही ड्रामे में खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने कई एक ड्रामों में काम किया, लेकिन असल शोहरत उन्हें 1973 के ड्रामे झोंक स्याल से मिली। इसके बाद मूरत, चट्टान का घोंसला और समुंदर वगैरह खूब हिट हुए। इसी दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया। 1977 में उनकी 2 फिल्में बेगम जान और यादों की बारात रिलीज हुई। वादे की जंजीर, बहन भाई और पाकीज़ा समेत कई एक फिल्मों में अच्छे अच्छे किरदार मिले उन्हें, मगर कभी हीरोइन के रूप में नजर न आई। 1981 की फिल्म बड़ा आदमी में बिंदिया और मोहम्मद अली साहिब पर एक गाना पिक्चराइज हुआ जो मकबूलियत के अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ गया। इसी गीत के बोलते हैं, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। उस गाने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर माना गया। फिल्में और ड्रामे चल रहे थे कि इस दौरान उनके शौहर अल खुमैश ने उन्हें तलाक दे दी। बिंदिया ने तलाक के बदले दौलत लेने के बजाय अपना बेटा जहांजेब ले लिया उससे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि अचानक वफात हो गई थी अल खुमैश की, और कुछ ये भी कहते हैं कि वो उन्हें बिना बताए छोड़कर चला गया था और फिर मिस्र जाकर तलाक दी थी। लेकिन हकीकत जो भी हो, अब बिंदिया सिंगल हो चुकी थी। पहले भी लोग लाइन मारा करते थे उन पर, मगर अब तो खुलकर शादी की ऑफर करने लगे थे। कहा जाता कि अंग्रेजी के प्रोफेसर और पीटीवी के होस्ट दिलदार परवेज भट्टी भी बिंदिया के चाहने वालों में से एक थे।
मगर बिंदिया ने दूसरी शादी की एक खूबसूरत टीवी आर्टिस्ट असद नसीर से। बिंदिया ने शादी के बाद भी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। ड्रामा सीरियल दिन में ताबिंदा का किरदार उनके कैरियर का सबसे हिट कैरेक्टर साबित हुआ। बिंदिया ने 11 बरस तक 40 के करीब फिल्मों में काम किया और फिर अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई। अमेरिका आने के कुछ अरसे बाद बिंदिया को पता चला कि असद नसीर की वो पहली नहीं बल्कि दूसरी बीवी है। यहाँ से दोनों के ताल्लुकात खराब हुए, फिर तलाक हो गई। जब बिंदिया के माली हालात खराब हुए तो उन्होंने पाकिस्तान आकर दोबारा काम करना शुरू किया। अब की बार उन्होंने न सिर्फ टीवी ड्रामे किए बल्कि थिएटर भी किया, लेकिन फिर दोबारा अमेरिका चली गई। एक बार फिर तन्हा हो जाने के बाद म्यूजिक का सहारा लिया बिंदिया ने। उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी जो अब तक जारी है और फिर उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नियाद डॉक्टर जफर इब्राहिम से हुई। ये दोनों ने 2013 में शादी की, मगर कहा जा रहा है कि अब डॉक्टर जफर इब्राहिम से भी तलाक हो चुकी है बिंदिया की। खैर, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मॉडल और एक्ट्रेस वनीजा अहमद भांजी हैं बिंदिया की। वो बिंदिया की बहन मीना की बेटी हैं। रही बिंदिया तो वो अमेरिका की ही होकर रह गई। कुछ साल पहले पाकिस्तान आई थी और उन्हें मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में देखकर उनके फैंस एक बार फिर जी उठे थे। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको अदाकारा बिंदिया की एक्टिंग ज्यादा पसंद है या उनका डांस। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।